हेलो बच्चों। ये वीडियो है सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जिनका आया था रिज़ल्ट या जिनका नहीं भी आया था रिज़ल्ट। अब आगे क्या करना है सर? क्या हम सितंबर में अपने ग्रुप्स की तैयारी करें या सितंबर का अटेम्प्ट स्किप करके हम जनवरी में तैयारी करें? तो देखो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ, अपने व्यूज़ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। बाकी बेस्ट जज तो आप ही हो, आप अपने हिसाब से एनालाइज करके अब आगे का पूरा रोड मैप खुद बनाना कि कैसे आगे बढ़ना आपको सही लगता है। देखो, रिसेंट जो आपका रिज़ल्ट आया, अब उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि आपने दोनों ग्रुप्स अगर दिए थे और आपके दोनों ही ग्रुप्स क्लियर नहीं हुए। सबसे पहला केस है उन बच्चों का जिन्होंने दोनों ग्रुप्स दिए और दोनों ही क्लियर नहीं हुए, उन्हें क्या करना चाहिए। केस ए। तो देखो बच्चों, आपने अगर दोनों ग्रुप्स दिए थे, आपने 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करी थी, आप सबसे पहले अपने मार्क्स देखो कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं और ये आपको खुद पता होगा या आपको खुद लगता है कि तैयारी बहुत कम कर रखी थी और आप वापस से दोबारा से बोथ ग्रुप्स ही देना चाहते हो, तब तो आप ये सोच सकते हो कि चलो मैं प्रॉपर तैयारी करूँगा और फिर एग्ज़ाम दूंगा। तो उसके लिए आपको 3-4 महीने का समय तो चाहिए। देन उस केस में आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप देकर फेल हुए हो और मार्क्स ऐसे हैं लेट से 30s में हैं, या आपको पता है कि मैंने तैयारी तो सारी ही कर ली थी, बस थोड़ी बहुत लैकिंग थी जिस वजह से मैं रह गया, या किसी 2-3 सब्जेक्ट में तो अच्छे हैं या ठीक हैं, पास भी हूँ, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट की वजह से मैं रह गया हूँ, तो आप अपने सितंबर अटेम्प्ट को ही टारगेट करो, क्योंकि आपके पास अभी जो 60 डेज़ का टाइम बचा है आप उसमें तैयारी कर सकते हो दोनों ग्रुप्स की, अगर आपने पहले दे रखे थे तो। बस आपको किस बात का ध्यान रखना है, आप अपने उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करो जिसमें आपके मार्क्स कम हैं, जो लैकिंग कर रहे थे, और टोटलिटी में देखना, एक बार अच्छे से एनालाइज करना कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी पिछले अटेम्प्ट में जिन वजह से आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुआ। राइटिंग प्रैक्टिस की अगर कमी थी तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। आईसीएआई का मॉड्यूल अगर आपने छोड़ दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना। आपको लगता है आपने टेस्ट्स प्रैक्टिस नहीं करे थे, मॉक टेस्ट नहीं करे थे, तो इस बार एटलीस्ट मॉक टेस्ट ज़रूर देना, चाहे एमटीपी ही सॉल्व करना, लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए कर सकते हो तैयारी अपने सितंबर की। अब आते हैं दूसरे बच्चों पर, केस बी। केस बी यानी कि वो बच्चे जिन्होंने लेट से सिर्फ एक ग्रुप दिया था और वो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। अब इसमें 2 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला वो बच्चा बन सकता है जिसने तैयारी तो बोथ ग्रुप्स की ही करी थी, एक ग्रुप क्लियर हो गया और एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आप पहले तैयारी कर चुके हो और आपका एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, एक ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो फिर तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सितंबर का ही अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि आपने पहले थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रखा है। और मैं तो ये भी मान के चल रहा हूँ, इनफैक्ट अभी बोलूँगा अभी केस सी के अंदर, कि अगर आपको खाली एक ग्रुप की तैयारी करनी है तो आप सितंबर अटेम्प्ट को छोड़ना मत। ये मत सोचो कि टाइम कम बचा है, कोई बात नहीं, 60 दिन बचे हैं, लेकिन इन 60 दिनों में भी अगर आप 12, 14 या 16 घंटे या लेट से 10 घंटे भी पढ़ लेते हो डेली बेसिस पर अच्छे से, तो एटलीस्ट आप पास हो सकते हो। और नहीं भी हुए तो क्या जा रहा है, अटेम्प्ट वेस्ट क्यों करना जब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपका अगर एक ग्रुप क्लियर है या आपका एक ग्रुप अगर बचा है, तो आप उसको ज़रूर सितंबर अटेम्प्ट में दो, उसकी प्रिपरेशन करो, उसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। और इनफैक्ट मैं केस सी जो मैं बच्चे बोल रहा था, जिन्होंने ग्रुप 1 अपना क्लियर कर लिया है या ग्रुप 2 क्लियर कर लिया है, एक ग्रुप बचा है, चाहे वो ग्रुप 1 बचा है और ग्रुप 2 बचा है जो बिल्कुल ज़ीरो है, स्क्रैच से है, तो भी मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर कर दूंगा कि आप सितंबर का अटेम्प्ट दे दो। आई नो 2 महीने में तैयारी करना, क्योंकि 60 डेज़ के आसपास का टाइम है, बहुत टफ होगा, लेकिन उसका रीज़न है मेरे हिसाब से, आप जब अटेम्प्ट देते हो सितंबर का, तो हो सकता है आपके 3 पेपर में से किसी एक में एग्जाम्शन आ जाए, पहली बात ये फ़ायदा हो सकता है। और बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू ये भी चांस है कि अगर आपने मॉडरेट लेवल की तैयारी कर ली अच्छे से, तो क्या पता आपके ओवरऑल 50% मार्क्स बन जाएं और तीनों पेपर्स में आप पास हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि अपना अटेम्प्ट छोड़ना मत। ये मत सोचना कि मैं सीधा जनवरी में दूंगा, बहुत अच्छे से तैयारी करके दे दूंगा, तब तो पक्का क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो कर सकते हो आप, लेकिन एक अटेम्प्ट वेस्ट मत करो, अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो करो। बाकी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल ही तैयारी नहीं कर रखी और जिनको लगता है कि मुझे समय ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंडिविजुअल का केस सिलेक्शन बेसिस है, एक तरह से आपको खुद अपना केस देखना है क्या है।
तो फिर आप जनवरी अटेम्प्ट ही दो, सितंबर अटेम्प्ट आप बिल्कुल स्किप कर दो। लेकिन उस केस में अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है तो हो सकता है आप इनिशियल डेज वेस्ट कर दो, तो उसको ध्यान में रखना। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, आप आगे की प्लानिंग ज़रूर ध्यान से देख लो। आपका जब सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो उसका रिज़ल्ट आते आते लगभग वही 45 डेज़ के आसपास का टाइम लग जाएगा, जो मुझे लगता है नवंबर तक कहीं आता है। अब उन 45 डेज़ में अगर आपने एक ग्रुप दिया है या दोनों ग्रुप्स भी दिए हैं, तो आप जब तक श्योर नहीं हो जाते रिजल्ट तक, तब तक पढ़ाई नहीं हो पाती। तो फिर नवंबर में अगर रिजल्ट आता है और फिर वॉट एवर द रिजल्ट इट बी मे बी, उसके बाद आपको लगभग 75 डेज़ का टाइम मिलेगा जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जो कंपैरेटिवली थोड़ा अभी वाले अटेम्प्ट से ज़्यादा मिलेगा। तो आप अभी अगर सितंबर के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो ये ज़रूर दो, स्किप मत करो। आपको एक ग्रुप की तैयारी करनी है तो आप कर भी सकते हो, टाइट रहेगा, लेकिन एक अटेम्प्ट ज़रूर दो, और हो सकता है एक पेपर जो आप अच्छे से पढ़ो उसमें आपकी एग्जाम्शन आ जाए। तो अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा एडवांस अकाउंट्स अच्छे से कर लो। ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा FMN SM अच्छे से कर सकते हो, क्या पता उनमें आपकी एग्जाम्शन आ जाए। बाकी कोई और क्वेरी हो, कुछ भी आपको लग रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना। एंड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, एडवांस अकाउंटिंग के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो बिल्कुल क्लियरली मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि आप हमारी प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पर इसी चैनल पर अवेलेबल है, फुल सिलेबस की भी है और सितंबर और जनवरी अटेम्प्ट की प्लेलिस्ट की तो चल रही है। अगर आपको लगता है कि पहले से फुल सिलेबस वाले से ही करनी है तैयारी, रैंडमली अपने हिसाब से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो भी ऑप्शन है। और अगर मेरे साथ कॉन्टिन्यूएशन में आप पढ़ रहे हो, 5 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, 6th ऑनवर्ड्स अगर आगे बढ़ना है तो नई प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, तो आपकी तैयारी इसमें एडवांस अकाउंटिंग की इतनी हो जाएगी। अगर आप उसको भी अच्छे से फॉलो करते हो, मॉड्यूल पूरा कवर्ड हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओगे। और मैं तो ये भी दावा कर सकता हूँ कि आपकी एग्जाम्शन भी ज़रूर आ सकती है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, ज़रूर अपने अटेम्प्ट की अच्छे से तैयारी करना। पुराना जो भी रिजल्ट रहा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, आगे अच्छा होगा, इसी पर फोकस करके मेहनत से आगे बढ़ना। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी हो नीचे कमेंट कर देना, मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।